ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। चैप्टर नंबर 3 होने वाला है, ठीक है। क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। आपको ये बात पता है, थंबनेल में आपने ऑलरेडी देख रखा है। हम लोग फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। सबसे पहली बात करेंगे सर व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, गैल्वेना और वोल्टा, उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। अपन इसको बोल सकते हैं गैल्वेनिक सेल को, देखो यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर आल्सो नोन एज वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल। दैट मींस समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज आल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल के नाम से इनको जानते हैं। कभी कभी क्या होगा कि वोल्टेइक सेल के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, या गैल्वेनिक सेल के नाम से आ सकता है, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से आ सकता है। बात तीनों में सेम होने वाली है। सबसे पहली बात सर, व्हाट इज मीन्ड बाय गैल्वेनिक सेल या व्हाट इज मीन्ड बाय वोल्टेइक सेल। देखो ये एक तरीके का ऐसा डिवाइस होता है मेरे भाई, ठीक है, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस आपको इतना बोलना है, बस आपको इतना बोलना है कि इट इज डिवाइस, वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू, क्या करते हैं हम लोग, विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या बोला सर आपने कि केमिकल एनर्जी को अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस होती है, समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is a device, electrochemical cell is a device which is used to convert chemical energy into electrical energy। बहुत इजी बात होगी। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। डैनियल सेल का एक एग्जांपल है, आप यहां पे लिख लेना डैनियल सेल, ठीक है। चलो ये एक एग्जांपल है डैनियल सेल की, हम बात करेंगे सर डैनियल सेल में क्या ही बोलने वाले हैं अपन। तो डैनियल सेल में हम लोग बात करेंगे, देखो टेक 2 बीकर, हमने 2 बीकर ले लिया। कितने बीकर लिया सर आपने? 2 बीकर। एकदम फुल डिटेल की बात करूंगा, अभी ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले अपन के पास 2 बीकर है, बीकर नंबर 1 एंड बीकर नंबर 2, राइट। बीकर 1 में अपन ने क्या किया है, ZnSO4, ठीक है, जिंक सल्फेट फिल कर लिया। बीकर 1 में अपन ने क्या किया, जिंक सल्फेट ले लिया, एंड बीकर 2 में कॉपर सल्फेट ले लिया। ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट जो जो दिखा रहा हूं सिर्फ वही देखना। बीकर 2 में मेरे भाई यहां पे कॉपर सल्फेट है, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन 1 m रखा हमने, और यहां पे क्या है मेरे भाई, जिंक सल्फेट है, इसका कंसंट्रेशन भी यहां पे हमने कर रखा है ऑलरेडी। दैट मींस एक कंटेनर में सर आपने जिंक सल्फेट लिया, दूसरे कंटेनर में आपने कॉपर सल्फेट लिया। जिसमें सर आपने जिंक सल्फेट लिया है उसमें आपने एक जिंक का इलेक्ट्रोड भी डाला होगा, ठीक है, समझ में आया। जिसमें आपका कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे कि कॉपर रॉड डालेंगे, कॉपर रॉड, कॉपर के इलेक्ट्रोड डालेंगे। दैट मींस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड होगा, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड होगा। बात इतनी समझ में आ गई, ठीक है। चलो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड होगा। दैट मींस नेगेटिव पोल के नाम से भी बोलेंगे इसको, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड होगा, दैट मींस इसको अपन पॉजिटिव पोल भी बोलेंगे। चलो इतनी बात तो हो गई, इतनी बात तो हो गई। इतनी बात होने के बाद अपन क्या करेंगे, इसके आउटर सर्किट को एक वायर से कंप्लीट करेंगे। सर ये आपने एक वायर ले लिया, यहां पे अपन एक स्विच लगा दी। मैंने यहां पे लिख देता हूं मेरे भाई, स्विच है ये, ठीक है। यहां पे अपन ने क्या किया, एक स्विच लगाया। अभी तो स्विच ऑफ है, अभी ऑफ है, मतलब ठीक है। यहां पे एक वोल्ट मीटर है, उसके बाद यहां पे हमने आउटर सर्किट भी कंप्लीट कर दिया। दैट मींस एक इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड से हमने कंडक्ट करा दिया वायर से। दैट मींस हमने आउटर सर्किट कंप्लीट कर लिया। आउटर सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया, कंडक्टिंग वायर का यूज किया, और कंडक्टिंग वायर से अपन ने आउटर सर्किट कंप्लीट कर लिया, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, इनर सर्किट कंप्लीट करेंगे वाया साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज लगा देंगे, सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है कि सॉल्ट ब्रिज मेरे भाई ये यू शेप्ड का ट्यूब होता है, उल्टा यू है, ये उल्टा यू है, देख रहे हो आप लोग, उल्टा यू है, यू शेप्ड का ये ट्यूब होता है, जिसके अंदर मेरे भाई क्या ही होने वाला है कि कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट। देखो यहां पे मैंने ऑलरेडी लिखा है, यहां से आप लोग देख लो एक बार, इट इज
It is U-shaped tube containing concentrated solution of electrolyte like KCl, KNO3, K2SO4. That means मेरे भाई इसके अंदर क्या फील है, पोटेशियम क्लोराइड है, हो सकता है पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है अमोनियम नाइट्रेट हो। दैट मीन्स ये सारी चीजें फिल होंगी किसके अंदर फिल होंगी, सॉल्ट ब्रिज के अंदर। सर सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड की ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होता है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट फिल होगा मेरे भाई, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। सर इसको क्यों लगाया आपने, अभी जस्ट हम लोग बात करेंगे, ध्यान से देखना पहले, ठीक है। इसका मेन फंक्शन यहां पे मैंने ऑलरेडी लिखा है, इसका फंक्शन देखो क्या होने वाला है, अभी हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। देखो अब तो हमने क्या किया कि सर इनर सर्किट में लगाया था, हमने क्या लगाया, सॉल्ट ब्रिज। आउटर सर्किट को कंप्लीट किया कंडक्टिंग वायर से। स्विच अभी ऑफ है, चलो स्विच को ऑन करते हैं। ये स्विच मैंने क्या कर दिया मेरे भाई, ऑन कर दिया। चलो स्विच ऑन करते ही कुछ होने वाला है, यहाँ पे कुछ होने वाला है। दैट मीन्स देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बात को समझते हैं। जैसे ही ये जो जिंक मेरे भाई है, ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये Zn आयन बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रॉन देखो Zn आयन है, Zn डबल पॉजिटिव है, तो Zn डबल पॉजिटिव मेरे भाई इस एक्वस सोल्यूशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बोला सर आपने, देखो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है मेरे भाई, जिंक के इलेक्ट्रोड में से क्या होगा, जिंक के इलेक्ट्रोड से क्या होगा कि जिंक आयन इस सॉल्यूशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मींस उस सॉल्यूशन के अंदर Zn डबल पॉजिटिव आने लगा। जो इलेक्ट्रॉन मेरे भाई ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर जाएगा कैथोडिक कंटेनर में। ये इलेक्ट्रॉन मूव करना, देखो यहां पे मैंने लिखा, ये एरो मैंने बनाया मेरे भाई, ये एरो में बनाया है, और यहां पे मेरे भाई मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रॉन लिखा, मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, समझ में आ रहा है, यहां पे लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है, कैथोडिक कंटेनर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा। कैथोडिक कंटेनर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा। दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, मैंने यहां पे ऑलरेडी बना रखा है। क्या हुआ अभी तक क्या हुआ, जो जिंक का इलेक्ट्रोड था वो जिंक आयन अपने सॉल्यूशन में दे रहा है, ठीक है सर। जिंक का इलेक्ट्रोड Zn डबल पॉजिटिव, ये जो Zn डबल पॉजिटिव है, जिंक आयन है, ये सॉल्यूशन में दे रहा है, राइट। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है नेक्स्ट कंटेनर में, ठीक है, दैट मींस कैथोडिक कंटेनर में ये जा रहा है, ठीक है सर। यहां पे इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो गया। जब यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा मेरे भाई, तो ये क्या करेगा कि कॉपर आयन यहां पे होगा कि नहीं होगा सर। कॉपर आयन क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को लेके मेरे भाई ये अपने आप को डिस्चार्ज करके, दैट मींस अपने आप को यहां पे कॉपर में कन्वर्ट करेगा। दैट मींस यहां पे क्या होगा सर, यहां पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन वहां से चले थे, वो इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन के साथ मिलके मेरे भाई Cu बना देगा। वो इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन के साथ मिलके क्या बना देगा मेरे भाई, Cu बना देगा। दैट मींस रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया सर। यहां पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखने को मिलेगा, यहां पे मेरे भाई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखने को मिलेगा। सर इतना कुछ होने के बाद तो कुछ होगा ना, कुछ होगा। देखो क्या होगा क्या कि सर इसमें क्या होगा कि Zn डबल पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है जो बढ़ती जाएगी। देखो मैंने लिखा है जिंक आयन बहुत ज्यादा हो जाएगा, सल्फेट आयन तो मेरे भाई जितना था उतना तो रहेगा ही, सल्फेट आयन जितना था उतना तो रहेगा ही। जो भी सल्फेट आयन थे सर थे वो ऑलरेडी यहां पे प्रेजेंट है, लेकिन मेरे भाई इस जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक आयन आ रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक आयन आ रहा है, तो इस सॉल्यूशन में जिंक आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है सर, इंक्रीज हो रही है। दैट मींस Zn पॉजिटिव बढ़ते जा रहा है, Zn पॉजिटिव बढ़ते जा रहा है, ठीक है। चलो यहां पे आओ, यहां पे आने के बाद मैंने देखा कि जितने कॉपर आयन थे, जो भी इसमें कॉपर आयन था और सल्फेट आयन था, ठीक है सर, कॉपर आयन है, सल्फेट आयन है, कॉपर आयन है, सल्फेट आयन है, उधर से इलेक्ट्रॉन आके कॉपर आयन को क्या कर रहे थे, डिस्चार्ज कर रहे थे। कॉपर आयन को क्या कर रहे थे, डिस्चार्ज कर रहे थे। तो मेरे भाई कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम होगी ना,
कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम होगी ना, सल्फेट की यहां पे बढ़ेगी, यहां पे बढ़ेगी नहीं, सल्फेट जितनी है उतनी पड़ी है, सल्फेट जितनी है उतनी है। लेकिन यहां पे जो कॉपर आयन था ना, जो कॉपर आयन था ना, वो उनके इलेक्ट्रॉन को ले लेके अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा था, अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा था। दैट मींस कॉपर आयन की कंसंट्रेशन घटती जा रही थी। कॉपर आयन क्या होते जा रहा था मेरे भाई, कम होते जा रहा था। ये जितना था उतना है ऑलरेडी। तो यहां पे कुछ हुआ कि नहीं हुआ, यहां पे कुछ हुआ कि नहीं हुआ, यहां पे क्या हुआ कि Zn डबल पॉजिटिव बढ़ रहा है, ठीक है सर। यहां पे क्या हो रहा है, SO4 बढ़ रहा है। सल्फेट आयन कैथोडिक कंटेनर में बढ़ नहीं रहा है भाई, समझो बढ़ नहीं रहा है, वो जितना है उतना ही है। इसको अपन ऐसे बोलते हैं कि डिक्रीज हो रहा है, इसको बोलो। चलो उसको नहीं तो सोचोगे सर सल्फेट आयन कहां से बढ़ रहा है, भाई सल्फेट बढ़ ना रहा है, सल्फेट जो है वो है, वही है सल्फेट आयन, कहीं बाहर से आ नहीं रहे। सल्फेट आयन कुछ नहीं हो रहा है, जितने 50 मान लो है तो 50 पड़े ऑलरेडी। ये समझ में आ रहा है, ये मत सोचना कि सर बढ़ कैसे गए, बढ़े नहीं मेरे भाई। दैट मींस जितने थे उतने ही हैं। ये इसका मामला, ये फर्क कर रहा है, ये अपने आप को कम कर रहा है। तो ये मेरे भाई लगेगा ना कि बढ़ रहा है, मतलब लगेगा लेकिन वाकई में उतना ही है। ये अपने आप को कम किया है, इसने अपने आप को कम कर लिया है। तो एक बात समझ में आ गया कि यहां पे Cu डबल पॉजिटिव कम होना स्टार्ट हो गया, यहां पे Cu डबल पॉजिटिव कम होने लगा क्योंकि ये डिस्चार्ज हो जा रहा है। यहां पे Zn डबल पॉजिटिव बढ़ने लगा। तो क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर तूफान करता है, तूफानी करता है। दैट मींस क्या करेगा कि इसके अंदर KCl सपोज करो फिल है, KCl में से क्या करेगा कि ये के पॉजिटिव को उधर की तरफ भेजेगा जिधर कैटायन की कमी थी। यहां पे मेरे भाई देखो ध्यान से समझना, यहां पे पॉजिटिव कम है, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव कम है, ठीक है सर, यहां पे पॉजिटिव ज्यादा है। तो ये KCl से Cl नेगेटिव निकलेगा और वो इधर को आएगा। ये देखो Cl नेगेटिव मैंने लिखा है, Cl नेगेटिव मैंने लिखा है, वो इधर को आ रहा है। और ये क्या कर रहा है, K पॉजिटिव मेरे भाई इधर को जा रहा है क्योंकि यहां पे पॉजिटिव वाला कम हो गया। तो इसका मेन फंक्शन देख लेना सर, मेन फंक्शन देख लो। सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। फिर से सुनो, सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। एक बार यहां पे देखो, द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। समझ में आया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करेगा मेरे भाई, मेंटेन करता है एंड टू कंप्लीट द इनर सर्किट बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। और इनर सर्किट को भी कंप्लीट करता है, ठीक है। दो बात बता दिया सर आपने, एक तो इनर सर्किट को कंप्लीट करेगा, एक तो इनर सर्किट को कंप्लीट करेगा। सेकंड वन क्या है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। इनर सर्किट को कंप्लीट करेगा एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। और एक बात और समझ लेना कि ये आयंस का मूवमेंट भी कराता है। ये देखो पॉजिटिव आयन का मूवमेंट कराया इधर एंड नेगेटिव आयन का मूवमेंट कराया इधर, ठीक है। समझ में आ रहा है क्योंकि मेरे भाई यहां पे Zn पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं ना, तो नेगेटिव वाला आएगा तो एक न्यूट्रलिटी मेंटेन होती रहेगी ना। जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव हो जाएंगे तो एक न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होना, ठीक है, तभी तो कंडीशन न्यूट्रल होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही सिंपल सी बात यहां पे कि पॉजिटिव कम थे तो पॉजिटिव वाले आ गए, सल्फेट थे तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऑलरेडी हैं। सॉल्यूशन में नेगेटिव ऑलरेडी है, उधर से पॉजिटिव आके ये क्या कर रहा है कि न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है। तो दैट मींस सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन भी समझ में आ गया सर। ये क्या करता है, इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। और क्या करता है मेरे भाई, कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करने का काम करता है। समझ में आया। और तो और ये मूवमेंट ऑफ आयन है, ठीक है सर। ये यू शेप्ड का ट्यूब होता है सर, इसके अंदर कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट भी है। समझ में आ रहा है, देखो मैंने लिखा कंटेनिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसका होगा, तो किसका होगा सर, यहां पे बताओ। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम
अमोनियम नाइट्रेट, यहां पे मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, यहां पे लिख दिया मैंने ऑलरेडी, देखो अमोनियम नाइट्रेट, वहां पे क्या लिख दिया मैंने, पोटेशियम सल्फेट भी लिखा है, और भी कुछ होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या क्या सर और हो सकते हैं, ठीक है, वो आपका काम है, ठीक है। इतना बात तो सर समझ में आ गया, इतना बात तो समझ में आ गया। और एक बात और समझना, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये भी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अगर सर इसका नेट सेल रिएक्शन लिखना चाहें, नेट सेल रिएक्शन लिखना चाहें तो क्या होने वाला है कि देखो यहां पे Zn है और यहां पे क्या है, कॉपर सल्फेट का यहां पे कॉपर आयन, दैट मींस Zn प्लस Cu पॉजिटिव। उसके बाद सर क्या है कि यहां पे Zn आयन है, दैट मींस जिंक आयन है, ठीक है सर, और यहां पे कॉपर है। ये अपन ने नेट सेल रिएक्शन लिखा, नेट सेल रिएक्शन आपको लिखने आना चाहिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये देखो जिंक है और ये कॉपर आयन हो गया, ठीक है सर, समझ में आ गया। फिर यहां पे जिंक आयन और कॉपर की बात हो रही है, यानी कि कभी कभी ना उसके रिप्रेजेंटेशन पूछे जाते हैं कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट मींस Zn से Zn डबल पॉजिटिव बन गया, जिंक से जिंक पॉजिटिव बन गया, एंड कॉपर आयन से कॉपर बन गया। ये होता है रिप्रेजेंटेशन करने का सिस्टम। समझ में आ रहा है। ये सिंगल लाइन है और ये मेरे भाई डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको बात पता होना चाहिए कि जो डबल लाइन है ना, ये इंडिकेट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज को। समझ में आया। सेल रिप्रेजेंटेशन, कैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है सर, तो यहां पे क्या हो रहा था कि जिंक से जिंक आयन हुआ, ठीक है सर, यहां पे लगाएंगे सोल्ट ब्रिज, एंड कॉपर आयन से कॉपर हो जाएगा। समझ में आया। बीच में आप सॉल्ट ब्रिज लगा देना। यहां पे देखो मेथड बता देता हूं मैं, मेटल है, ठीक है, उसके बाद मेटल आयन हो गया, ठीक है सर, फिर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ये सॉरी कंसंट्रेटेड नहीं, सॉल्ट ब्रिज हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया, ठीक है, फिर मेटल आयन, और ये मेटल मैंने कर दिया। इस चीज को मैंने यहां पे ऑलरेडी लिख दिया। फिर क्या होगा सर, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ये बात ऑलरेडी सर आपने यहां पे बताया था, यहां पे ऑलरेडी बताया था कि ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड ऑलरेडी, बट मैं फिर भी यहां पे एक बार और बता देता हूं कि कैथोड पे रिडक्शन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। यानी कि आपको नेट सेल रिएक्शन लिखने आना चाहिए, आपको कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आना चाहिए। और ये पूरा का पूरा फंक्शन समझ में आया कि नहीं आया, बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि वोल्टेइक सेल एंड गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये सारे के सारे एक ही हैं, ये सब के सब एक हैं। और ये एक ऐसी डिवाइस है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है, समझ में आया। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक ऐसी डिवाइस होती है सर जिसका अपन यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, बता दो किसमें करते हैं इसको, क्यों, कन्वर्ट करने के लिए, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। एक बार फिर समरी कर देता हूं, ध्यान से देख लेना। दो कंटेनर लेंगे, ठीक है सर, एक कंटेनर में क्या करेंगे, जिंक सल्फेट होगा, जिंक सल्फेट में जिंक रॉड होगा, कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड होगा। आउटर सर्किट कंप्लीट करेंगे कंडक्टिंग वायर लगा के, वहां पे वोल्ट मीटर लगा देना, स्विच लगा देना, इनर सर्किट कंप्लीट कर देना सॉल्ट ब्रिज लगा के। अब आप स्विच ऑन करोगे तो कुछ कुछ होगा, समझ में आ रहा है क्या होने वाला है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर जाएंगे सर, किधर से किधर, कैथोडिक कंटेनर की तरफ चला जाएगा। एक चीज और समझ लेना, ये वाली लाइन छूट रही थी, ये मेरे भाई करंट, ये तो इलेक्ट्रॉन जा रही ना, करंट सर उल्टा चलता है, ये बात आपको पता होगा। अगर इलेक्ट्रॉन मेरे भाई इधर से मूव कर रहा था तो करंट जो होगा वो उस तरफ से इस तरफ आएगा। कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, मैंने लिखा तो है ऑलरेडी, लिख लेना अपने नोट्स में, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि इस कंटेनर में एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है सर। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो वो इलेक्ट्रॉन उधर को गया, कॉपर ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को लेके अपने आप को डिस्चार्ज कर लिया, रिडक्शन हाफ हो गया। तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहां पे जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, सल्फेट जितने थे उतने ही, सल्फेट पे कोई इफेक्ट की बात ना हो रही है, समझ
समझ में आ रहा है? जिंक आयन जितने थे उतने पड़े हैं, तो दिक्कत तो होगा ही ना, दिक्कत तो होगा ही ना। इलेक्ट्रिकल ये जो इंबैलेंस होना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? पॉजिटिव नेगेटिव कम ज्यादा हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ने लगे, नेगेटिव कम हो गए, तो प्रॉब्लम होगी। सॉल्ट ब्रिज के अंदर से कोई निकलेगा, ठीक है, कोई निकलेगा, कोई मतलब कौन निकल सकता है? कौन निकल सकता है? के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकल सकता है। के पॉजिटिव मूव कर जाएगा उधर को जिधर को पॉजिटिव कम होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और Cl नेगेटिव उधर को मूव कर जाएगा जिधर Zn पॉजिटिव बढ़ना स्टार्ट हुआ था, जिधर Zn पॉजिटिव बढ़ रहा था, ठीक है। जिंक आयन, Zn पॉजिटिव ना है, जिंक आयन बोल दो, समझ में आ जाएगा। जिंक आयन की तरफ वो मूव किया और पूरे सर्किट को क्या कर रहा है? ये पूरे इसको क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई? पूरा का पूरा एक बार रीड कर लेना। ये पूरा का पूरा अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का XYZ पूरा कंप्लीट कर लिया, इसके अलावा कुछ नहीं आपको आना चाहिए। समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर को होता है। समझ में आया? समझ में आया? एक बात समझ लेना, ये नेगेटिव पोल था, ये पॉजिटिव पोल था, ठीक है। उसके बाद ये है करंट का मूवमेंट फ्रॉम कैथोडिक कंटेनर टू एनोडिक कंटेनर एंड एनोडिक कंटेनर टू कैथोडिक कंटेनर, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। समझ में आया? एनोडिक कंटेनर से कैथोडिक कंटेनर की तरफ किसका मूवमेंट? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। एंड कैथोडिक कंटेनर टू एनोडिक कंटेनर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, यहां पे क्या बोलेंगे इसको हम लोग? करंट का मूवमेंट बोल देना। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो इसको नोट कर लो आप लोग, इसको नोट करो आप लोग कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। फिर अपन पार्ट 2 में आएंगे, समझ में आ रहा है, वहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।